चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अध्ययन में दावा महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग होते हैं कोरोना के लक्षण। वैक्सीन लगवा चुके लोग भी रहे सावधान। 15 अगस्त को पीएम मोदी का रास्ता रोकने की रची गई साजिश, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। राहत की खबर, कोविशील्ड की दोनों डोज लेने के बाद कोरोना होने की आशंका सिर्फ 7%। दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी में आया सामने। गृह मंत्रालय का बड़ा बयान, किसान आंदोलन से जुड़े 183 गिरफ्तार लोग जमानत पर रिहा। पिछले 6 वर्षों में अर्धसैनिक बलों के 680 जवानों की आत्महत्या से मौत, गृह मंत्रालय। संसदीय समिति की सिफारिश, कोविड जैसे हालात में मजदूरों के खाते में पैसे डाले सरकार। प्रदेश में 2,18,934 अपात्र लोगों ने ली पीएम किसान सम्मान निधि। 147 करोड़ की वसूली की तैयारी। इंतजार खत्म, व्हाट्सएप में आ गया शानदार अपडेट। एक बार देख लेने के बाद गायब हो जाएंगे मैसेज। देश में फिर 40,000 से ज्यादा आए नए मामले, वहीं 562 की हुई मौत। 50% केस केवल केरल में दर्ज। बड़ा बदलाव, सरकार ने कहा वैक्सीन निर्माताओं को निजी अस्पतालों के लिए 25% कोटा रखना जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, सेवानिवृत्ति में आयुर्वेदिक और एलोपैथिक डॉक्टरों में भेदभाव नहीं। कंगाल हो चुका है पाकिस्तान, इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री आवास को किराए पर देने का किया ऐलान। कब आ रही कोरोना की तीसरी लहर, कोई अगस्त तो कोई बता रहा अक्टूबर, जानेंगे हर रिपोर्ट का आधार। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों और विधवाओं के लिए तारणहार बनी गहलोत सरकार, दी 1 लाख की मदद। कार्रवाई, बाइजू के मालिक रविंद्रन के खिलाफ मामला दर्ज। यूपीएससी पाठ्यक्रम में गलत जानकारी देने का आरोप। पंजाबी गायक हनी सिंह पर पत्नी ने लगाया मारपीट का गंभीर आरोप, कहा फोटो अपलोड करने पर बेरहमी से पीटा। दाल और सब्जियों के बाद अब अंडा 2 रुपए और चिकन 50 रुपए तक हो सकता है महंगा। टोक्यो ओलंपिक, भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021, भारत पाकिस्तान आमने सामने। 24 अक्टूबर को होगी भिड़ंत। आयकर विभाग ने विभिन्न टैक्स कॉम्प्लायंस के लिए आखिरी तारीख को 31 अगस्त तक बढ़ाया। मासूम की मौत पर सियासत, भाजपा ने राहुल से पूछा पंजाब और राजस्थान की बेटी क्या हिंदुस्तान की बेटियां नहीं। पति राज कुंद्रा की वजह से शिल्पा शेट्टी को लगी 2 करोड़ रुपए की चपत। सुपर डांसर शो के जज की कुर्सी से गायब है एक्ट्रेस। पीएम किसान योजना में खारिज हुए बंगाल के 9,05,000 किसानों के आवेदन। सीएम ममता बनर्जी नाराज। UIDAI के 1947 स्पेशल नंबर पर कॉल करके पाएं आधार कार्ड की हर समस्या का समाधान। 13 भाषाओं में मिलेगी जानकारी। राजस्थान BSTC परीक्षा 2021 एग्जाम तारीख जारी। 31 अगस्त को होगी परीक्षा। राजस्थान में बारिश का कहर, बूंदी में मकान ढहने से एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। गन्ना किसानों की बकाया राशि का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने 16 राज्यों को नोटिस भेजकर मांगा जवाब। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 15 अगस्त को पीएम मोदी का रास्ता रोकने की रची गई साजिश, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। जी हां, देश में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अलगाववादी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ध्वजारोहण करने से रोकने की साजिश रची। खुफिया एजेंसियों को इस बाबत जानकारी मिली है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार खालिस्तानी नेता गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने किसानों, उनके समर्थकों से अपील की है कि ट्रैक्टर से दिल्ली की सड़कें जाम कर दे ताकि पीएम झंडा न फहरा सके। सूत्रों का कहना है कि पन्नू ने पंजाब, कश्मीर, असम, महाराष्ट्र के किसानों को तिरंगा न फहराने को कहा। गौरतलब है कि इसी साल 26 जनवरी के मौके पर किसानों के एक हिंसक वर्ग ने लाल किले पर धर्म विशेष का ध्वज लहरा दिया था। इस दौरान दिल्ली में जमकर हिंसा भी हुई थी। कब आ रही है कोरोना की
तीसरी लहर, कोई अगस्त तो कोई बता रहा अक्टूबर, जाने हर रिपोर्ट का आधार। जी हाँ, देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने माना कि वायरस के प्रसार में फिर से तेजी के संकेत मिल रहे हैं। कोरोना के प्रसार को दर्शाने वाली रिप्रोडक्टिव रेट 8 राज्यों में से अधिक आ रहे हैं। यह दर कुछ समय पूर्व 0.6 पर पहुंच गई थी, अब यह बढ़कर 1.2 हो गई है। 3 राज्यों में यह और भी अधिक है। हालांकि सरकार इसे तीसरी लहर की दस्तक नहीं मान रही। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल का कहना है कि वैश्विक महामारी खत्म होने से अभी बहुत दूर है। जहां तक भारत की बात करें तो कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 44 जिलों में कोरोना वायरस की साप्ताहिक संक्रमण दर 10% से अधिक है। वहीं एक्सपर्ट्स इसे लेकर अलग अलग दावे कर रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक देश में अगस्त से अक्टूबर तक कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। इस दौरान रोजाना 1 लाख कोरोना के मामले सामने आएंगे। अगस्त में शुरू होने वाली तीसरी लहर अक्टूबर में अपने पिक पर हो सकती है। पंजाबी गायक हनी सिंह पर पत्नी ने लगाया मारपीट का गंभीर आरोप, कहा फोटो अपलोड करने पर बेरहमी से पीटा। जी हां, पंजाबी गायक और अभिनेता हनी सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी शालिनी तलवार ने घरेलू हिंसा का मामला दर्ज किया है और घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के तहत 10 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है। 30 हजारी कोर्ट के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तानिया सिंह ने हनी सिंह को नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। शालिनी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हनी सिंह व उनके सौजन ने उन पर ऐसा मानसिक व भावनात्मक अत्याचार किया कि वह खुद को जानवर के रूप में मानने लगी थी। देश में फिर 40,000 से ज्यादा आए नए मामले, 50% केस केरल में दर्ज। जी हाँ, देश में कोरोना मामले एक बार फिर 40,000 से ज्यादा दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 42,625 नए कोरोना केस आए और 562 संक्रमितों की जान चली गई। केरल में बीते दिन सबसे ज्यादा 23,676 नए मामले सामने आए। हालांकि देश भर में पिछले 24 घंटे में 36,668 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 5,395 एक्टिव केस बढ़ गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 4 अगस्त तक देश भर में 48 करोड़ 72 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके। बीते दिन 62,53,000 टीके लगाए गए। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.34% है, जबकि रिकवरी रेट 97% से ज्यादा है। एक्टिव केस 1.28% है। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत अब 8वें स्थान पर है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। राहत की खबर, कोविशील्ड की दोनों डोज लेने के बाद कोरोना होने की आशंका सिर्फ 7%। दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी में आया सामने। जी हाँ, वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो गया, ऐसी कई खबरें सामने आ रही हैं, जो कि चिंता बढ़ा देती है। लेकिन इस बीच हाल ही में हुई एक स्टडी ने इन खबरों से परेशान लोगों को राहत प्रदान की है। दरअसल देश के सशस्त्र बलों के 15,09,000 से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स पर की गई एक स्टडी में सामने आया है कि कोविशील्ड के दोनों डोज लेने के बाद होने वाला कोरोना यानी ब्रेक थ्रू इंजेक्शन 93% कम पाया गया है। ब्रेक थ्रू इंजेक्शन को लेकर देश में हुई अब तक की सबसे बड़ी स्टडी में सामने आया है कि देश में पूरी तरह वैक्सीनेटेड 1,000 लोगों में 16 लोगों को दोबारा कोरोना हो सकता है। ब्रेक थ्रू इंजेक्शन की दर का अंदाज लगाने वाली यह स्टडी चंडीगढ़ PGI ने की है। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों और विधवाओं के लिए तारणहार बनी गहलोत सरकार, दी 1 लाख की मदद। जी हाँ, राजस्थान में सीएम कोरोना सहायता योजना के जरिए पीड़ित परिवारों को 1 महीने से भी कम समय में सहायता मिली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की संवेदनशीलता की वजह से ही प्रदेश में पीड़ित परिवारों को आर्थिक संबल मिला है। इस योजना की सबसे अच्छी बात ये है कि कोरोना से जिन्होंने अपने माता पिता या बच्चों को खोया है, उनके 97% परिवारों को 1 महीने से कम समय में ही 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिली है। एक वायरस जिसने लाखों परिवारों को तबाह कर दिया है, एक वायरस जिसने माता पिता से बच्चों को छीन लिया है, एक वायरस जिसने बच्चों से माँ बाप को हमेशा के लिए दूर कर दिया। कोरोना काल में राजस्थान में 9,000 से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिसने अपने बच्चों को छीन लिया है। उनका जख्म दर्द तो चाहकर भी कोई कम नहीं कर सकता, लेकिन गहलोत सरकार ने उन्हें आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने की कोशिश की है। कंगाल हो चुका है पाकिस्तान,
इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री आवास को किराए पर देने का किया ऐलान। जी हां, वित्तीय संकट से गुजर रहा पाकिस्तान अब लगता है जैसे पूरी तरह कंगाल हो चुका है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गर्त में जा चुकी है और इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अब पड़ोसी मुल्क ने अपने प्रधानमंत्री के आवास को भी किराए पर देने का ऐलान किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के इस्लामाबाद में स्थित आधिकारिक आवास को किराए पर देने का ऐलान कर दिया है। स्थानीय मीडिया ने यहाँ अपने सूत्रों के हवाले से बताया है कि पाकिस्तान की फेडरल सरकार ने पीएम आवास को कल्चरल, फैशन, एजुकेशन और अन्य इवेंट्स के लिए किराए पर देने का फैसला किया है। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। संसदीय समिति की सिफारिश, कोविड जैसे हालात में मजदूरों के खाते में पैसे डाले सरकार। जी हां, श्रम मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने सरकार को फटकार लगाते हुए कोरोना के चलते लॉकडाउन जैसे हालत पैदा होने पर मजदूरों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करने की सिफारिश की। समिति ने रिपोर्ट में कहा कि भारत के कुल 46 करोड़ 5 लाख मजदूरों में से करीब 42 करोड़ यानी करीब 90% हिस्सा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का है। समिति का कहना है कि कोरोना महामारी का सबसे अधिक असर मजदूरों पर ही पड़ा है। ऐसे में इन्हें मदद की सबसे अधिक जरूरत है। समिति चाहती है कि अगर लॉकडाउन जैसे हालात दोबारा पैदा होते हैं तो मजदूरों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाएं। समिति का मानना है कि अपनी संरचना मौसमी रोजगार के चलते असंगठित क्षेत्रों पर कोरोना की सबसे ज्यादा मार पड़ी है, लिहाजा इस क्षेत्र के मजदूरों को मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। UIDAI के इस स्पेशल नंबर पर कॉल करके पाएं आधार कार्ड की हर समस्या का समाधान। 13 भाषाओं में मिलेगी जानकारी। जी हां, आधार कार्ड का उपयोग कई सरकारी और गैर सरकारी कार्यों में किया जाता है। सरकार की कई योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी आधार कार्ड को अनिवार्य किया हुआ है। ऐसे में यह हमारे महत्वपूर्ण दस्तावेज में से एक बन गया है। आधार में कोई डिटेल गलत होने से कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। आधार कार्ड से जुड़ी किसी समस्या का समाधान यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर से हो सकता है। UIDAI आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी 13 भाषाओं में उपलब्ध करा रहा है और इसके लिए विशेष नंबर 1947 भी जारी किए गए हैं। इंतजार खत्म, व्हाट्सएप में आ गया है शानदार अपडेट। एक बार देख लेने के बाद गायब हो जाएंगे मैसेज। जी हां, व्हाट्सएप के आईफोन यूजर्स को व्यू वंस फीचर का अपडेट मिलने लगा है। व्हाट्सएप के व्यूड वंस फीचर को ऑन करने के बाद एक बार मैसेज देखने के बाद मैसेज गायब हो जाएगा। व्हाट्सएप के व्यू वंस फीचर का इस्तेमाल फोटो, वीडियो और अन्य मैसेज के साथ किया जा सकता है। व्हाट्सएप व्यू वंस फीचर फिलहाल आईफोन यूजर्स के लिए जारी किया गया है। इस फीचर के साथ व्हाट्सएप का नया वर्जन रिलीज कर दिया गया है, जिसे आप एप्पल के ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।